तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे AEW एंड WWE के बारे में। तो देखो भाई, AEW के अंदर पहले बहुत सारे WWE टैलेंट्स चले जाते थे जब उनका कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ एक्सपायर होता था। कितने एग्जांपल्स है भाई, अनगिनत। डैनियल ब्रायन ले लो, एडम एज कोपलैंड रिसेंट में गए भाई, बहुत मैसिव नेम, तो उनको ले लो। क्रिश्चियन को ले लो, जॉन मॉक्सली को ले लो, क्रिस जेरिको को ले लो, बिग शो को ले लो। भाई मैं नाम लेते जाता हूँ और 4-5 याद आते जाते हैं। मैं बोलते जाऊँगा तो 8 मिनट की वीडियो इसी में बन जाएगी। अब ऐसे में भाई AEW के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स जाते थे। WWE से निकलने के बाद पहला गोल क्या है, तो AEW में जाना। समोआ जो को भी काउंट कर लो। अब ऐसे में भाई ये चीज़ अब आपको होते हुए नहीं दिखेगी, ये कुछ बताया जा रहा है। डेव मेल्टजर का कहना है, मेल्टजर की अपडेट है, देयर इज अ बिलीफ दैट WWE टैलेंट इज लेस लाइकली नाउ टू ऑप्ट फॉर AEW अपन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरिंग। कहा जा रहा है कि अब एक बिलीफ है, मतलब एक संतुष्टि है कि अब जो WWE टैलेंट्स हैं वो AEW की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे अगर उनकी डील WWE के साथ खत्म हो रही है तो। हाँ, वो अलग बात है कि देखो अगर WWE रिलीज कर दे तो भाई किसी को जॉब की नीड होती है फॉर श्योर, तो वो जॉब के लिए कहीं भी जाना चाहेगा, चाहे वो AEW हो, इम्पैक्ट हो, NJPW हो, कुछ भी हो, एंड वो जाना भी चाहिए। लेकिन WWE के साथ डील खत्म होने के बाद जो ये तुरंत डिसाइड कर लेते थे टैलेंट की बस ये नहीं तो वो सही, तो अब वो चीज़ ना इतनी ईजी नहीं है, अब नहीं होने वाली है। क्यों, इसके पीछे का क्या रीज़न होगा, काफ़ी सारे आप लोग सोच रहे होंगे। तो देखो भाई, इसके पीछे का ना मल्टीपल रीजन्स हैं। एक तो कि शायद WWE ऐसे किसी टैलेंट को जाने ही नहीं देगी जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद है, एंड दूसरा ये है कि AEW की इमेज बहुत गंदी हो चुकी है रिसेंट टाइम में। सबसे ज़्यादा गंदी है तब होनी स्टार्ट हुई जब टोनी खान ने ओपनली ट्विटर पर गालियाँ बकना चालू करी ट्रिपल एच, विंस मैकमैन, इन लोगों को, एंड शॉन माइकल्स को भी। तो WWE का अगेंस्ट बिल्कुल पब्लिकली बोलना, ट्विटर पर नाम ले लेके बोलना, ये काफ़ी घातक बन गया टोनी खान के लिए प्लस उनकी कंपनी के लिए। ऑल्सो CM पंग वाली फुटेज भाई अभी लाइव ऑन एयर कर दी। तो ये सारे रीजन है कि जो कंपनी की इमेज है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, एंड इसी वजह से अब कोई टैलेंट शायद ही वहाँ पे जाना चाहे। तो अभी के हिसाब से डेव मेल्टजर कहते हैं कि अब जो एक ऑप्शन था AEW वो अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि विंस मैकमैन को लेकर। तो भाई बड़े दिन बाद विंस मैकमैन की चर्चा होगी इस चैनल के ऊपर। क्या है ये, क्या अपडेट है? तो भाई विंस मैकमैन के ऊपर कैसे एलिगेशन है आपको मालूम ही है। WWE के अंदर से उनको जाना पड़ा, खुद की बनाई हुई कंपनी, इतनी बड़ी करी हुई कंपनी खुद छोड़नी पड़ी उनको, एंड TKO के बाद उन्होंने भाई बिल्कुल ही एक तरीके से कंप्लीटली संन्यास ले लिया, या फिर को भाई उनको फोर्स करके निकाल दिया गया। अब ऐसे में चलो ये तो हो गया, लेकिन क्या कोई राहत की सांस मिल सकती है विंस मैकमैन को? तो यस, इसके चांसेस हैं। अब ये कैसे मिल सकती है भाई, ये बताना थोड़ा और ज़्यादा अजीब है, बिकॉज एक गलत काम को छुपाने के लिए विंस मैकमैन शायद एक और गलत काम करने वाले हैं। एंड रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर बताया गया है, मैनी बिलीव दैट इन द इवेंट देयर आर एनी चार्जेस ब्रॉट अगेंस्ट विंस मैकमैन एंड डोनाल्ड ट्रंप विंस द इलेक्शन ही वुड बी पार्डन्ड। कहा जा रहा है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर मेल्टजर की तरफ से कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हुए हैं वो अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो वो एलिगेशंस से उनको माफ़ी मिल जाएगी, उनको क्षमा कर दिया जाएगा। ये कुछ बताया जा रहा है। अब अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि रिसेंटली विंस मैकमैन एंड डोनाल्ड ट्रंप, ओके डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा ही आपस में मिले जुले दिख रहे थे। मतलब विंस मैकमैन मिल रहे थे, कॉन्टैक्ट वगैरह में थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, ऐसा बताया जा रहा था। साथ में काफ़ी स्पेकुलेशन लोगों की ये भी है कि भाई शायद डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल रहे हैं, शायद हो सकता है कि नई कंपनी खोल रहे होंगे, बट इसका कोई सेंस नहीं बनता है, ये चीज़ नहीं होने वाली, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप भाई पॉलिटिक्स की साइड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं भाई, इलेक्शंस वगैरह भी लड़ने वाले हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे एंड अगर वो जीत जाएंगे, लड़ने तो वाली हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो शायद विंस मैकमैन को भी क्षमा कर दिया जाएगा, विंस मैकमैन के एलिगेशंस के ऊपर पर्दा डाल दिया जाएगा। तो ये भाई देखो, एक गलत काम को छुपाने के लिए एक और गलत काम है ऊपर से। लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। लोग सोचने की भाई ये क्या बात हुई, मतलब ये तो खुलेआम तानाशाही हुई एक तरीके से कि डोनाल्ड ट्रंप जीता तो बात खत्म, विंस मैकमैन ने गलत करा, क्या फ़र्क पड़ता भाई, मेरा दोस्त है और क्या, गलत है सही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा दोस्त है, मैटर ये करता है। तो ये वाला सीन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है अभी करेंटली, मेल्टजर का ये कहना है। देखते हैं भाई आगे क्या होता है, वक्त बताएगा। लेकिन ये थी इंटरेस्टिंग अपडेट, इंटरेस्टिंग तो क्या ही थी, मतलब काला धंधा ये, लेकिन था कुछ तो बताने लायक, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को लेकर। तो भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी फिनिश कर ली, बन गए वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। लेकिन ये जो स्टोरी है भाई, ये मेन आग तब पकड़ी थी जब पिछले साल रेसलमेनिया 39 के अंदर कोडी रोड्स हारे थे रोमन रेंस के अगेंस्ट। वहाँ पे लोगों ने मन में बिठा लिया था कि बस रेन खत्म, लेकिन कोडी वहाँ पे हार गए एंड रोमन ने वापस से रिटेन कर लिया। तो स्टोरी इनकी ज़्यादा और एक्साइटिंग तब से हो गई। अब क्या आपको पता है कि एक्चुअली में प्लान्स ये नहीं थे, जो फैंस को लग रहा था वही सही था, मतलब फैंस
उसको लग रहा था कि शायद रोमन रेसलमेनिया 39 में हारेंगे। तो WWE के ओरिजिनल प्लान्स यही थे। अभी बताया गया है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर कि विंस मैकमैन एंड ट्रिपल एच, जो कि दोनों इस टाइम पे पिछले साल की बात हो रही है, जो दोनों उस टाइम पे काफ़ी नज़र रख रहे थे इन चीज़ों पे, बेसिकली अपना पावर वगैरह चला रहे थे इन चीज़ों के ऊपर, इन स्टोरी के ऊपर। वो दोनों अग्री कर चुके थे कि हाँ भाई कोडी रोड्स रोमन को हरा देंगे। एंड ये चीज़ तभी हो गई थी जब कोडी रोड्स की वो पैक इंजरी हुई थी। एंड पैक इंजरी के बाद उन्होंने हेल इन अ सेल के अंदर कंपीट करा था सेथ रॉलिंस के साथ। तो ये चीज़ उसी टाइम पे कंफर्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद एंडिंग मोमेंट्स में जाके कोडी रोड्स को लेकर प्लान्स चेंज कर दिए गए। एंड ये किसने चेंज करा? तो विंस मैकमैन ने चेंज करा। विंस मैकमैन ने सोचा कि नहीं नहीं अभी ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, तो अभी ये नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिपल एच के ऊपर दबाव बनाया गया। ट्रिपल एच को भी लगा हाँ भाई ये बात सही है, शायद अगर हम लोग थोड़ा और वेट कराएंगे एंड अगर केक वॉक नहीं देंगे तो शायद स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो विंस ने एंडिंग में प्लान्स चेंज करे एंड ट्रिपल एच ने अग्री भी करा, संतुष्टि भी जताई। तो इसलिए रोमन ने रिटेन करा रेसलमेनिया 39 में। वरना जो आपने रेसलमेनिया 40 में देखा वो हंस आप शायद रेसलमेनिया 39 में ही देख लेते। लेकिन इससे क्वेश्चन ये एक और उठता है कि अगर विंस मैकमैन स्टिल कंपनी के अंदर होते हैं तो क्या पिछले साल की तरह वापस से एंडिंग में वो प्लान्स चेंज करा के रोमन को जिता सकते थे? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना। क्या विंस मैकमैन अगर स्टिल इंचार्ज होते हैं तो क्या प्लान्स चेंज होते हैं एंड क्या रोमन चैंपियन बनते? क्या लगता है आपको? चैंपियनशिप रिटेन करते? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो भाई आपको याद होगा एक अपडेट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि शायद मैकिंटायर रिक्रिएट कर सकते हैं सीएम पंक का वो टाइटल स्टील करने वाला मोमेंट, जो वो WWE टाइटल लेकर भाग गए थे क्राउड के बीच में से अपनी होम टाउन में शिकागो में मनी इन द बैंक 2011 में। अब शायद ये सेम चीज़ मैकिंटायर भी कर सकते हैं। उन्होंने टीज भी ऐसा ही करा है, सीएम पंक की फोटो पोस्ट करी है वो सेम वाली। एंड यहाँ पे भाई ये मोमेंट शायद प्रोबेबली क्लैश ऑफ द कैसल में रिक्रिएट हो सकता है, मैंने आपको बताया। तो बस वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे भी रिपीट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, मैकिंटायर ने ये पोस्ट करा अपने ट्विटर पे तो मुझे लगा आपको दिखा देना चाहिए। क्या सोचते हो इसके बारे में भाई? कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि ड्वेन जॉनसन द रॉक को लेके। तो भाई रॉक इस साल 2024 के अंदर एक और मैच में कंपीट कर सकते हैं एंड ये कोडी रोड्स के अगेंस्ट नहीं होगा। मेल्टजर का कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर, विदाउट डायरेक्टली सेइंग सो ड्वेन जॉनसन इंडिकेटेड द सेम एज वी वर टोल्ड दैट मोस्ट लाइकली ही विल फेस रोड्स एट नेक्स्ट ईयर्स मेनिया। वी वर टोल्ड देयर वाज अ चांस ऑफ हिम डूइंग अ मैच लेट दिस ईयर बट द रोड्स मैच वाज टेंटेटिवली फॉर मेनिया वेदर रोड्स इज चैंपियन और नॉट। कहा जा रहा है भाई कि जो ड्वेन जॉनसन है, इन्होंने जो अपने अब देखा ही होगा भाई इंस्टाग्राम पे रॉक ने जो वीडियो ड्रॉप करी थी, जो कि मैंने आपको बताया भी था, जहां पे रॉक कह रहे थे कि वो कोडी रोड्स के अगेंस्ट मैच लड़ेंगे एंड वो रेसलमेनिया 41 की तरफ भी नजरें बना के रखे हुए हैं। तो ये एक हिंट था कि हाँ भाई वो अगले साल कोडी रोड्स को फेस कर सकते हैं रेसलमेनिया में। तो मेल्टजर कहते हैं कि रॉक ने ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली हमारी रिपोर्ट को कहा, जो कि हम कह रहे थे कि भाई कोडी रोड्स रॉक का मैच अगले साल रेसलमेनिया में हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद रॉक इस साल एक और मैच में कंपीट कर सकते हैं, इतना हमने अपने सोर्सेज से सुना है। अब ये एक और मैच कोडी के अगेंस्ट नहीं होगा, कोडी का मैच स्टिल रॉक के साथ रेसलमेनिया 41 के लिए प्लान है, ये कुछ कहना है मेल्टजर का। लेकिन वो कहते हैं कि रॉक का एक और मैच इस साल हो सकता है। अब ये एक और मैच किसके अगेंस्ट होगा, कैसे होगा, वो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन शायद हमें आइडिया है या तो ये वाला मैच सर्वाइवर सीरीज में होगा, बिकॉज वहाँ पे शायद ब्लड लाइन सिविल वॉर फैक्शन वॉर हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे शायद रॉक वाली ब्लड लाइन रोमन वाली ब्लड लाइन से भिड़ेगी। मे भी ये हो सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से अगर ये मैच होगा तो देन फिर रोमन रॉक एक साल और कैसे वेट करेगा अगर रेसलमेनिया 41 में कोडी रॉक होना है तो कई सारे क्वेश्चन है, कई सारी कन्फ्यूजन से। कोडी रॉक भी होने ही वाला है, लेकिन कब होगा कहाँ होगा नहीं पता। अभी के हिसाब से मेल्टजर कहते हैं कि भाई ये वाला मैच रेसलमेनिया में ही होगा, लेकिन इसके बावजूद जो रॉक एंड ड्वेन जॉनसन है वो इस साल 2024 में एक और मैच के अंदर कंपीट करेंगे। आपको क्या लगता है कौन सा मैच होगा? कमेंट करके बताना। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।